I think it has started now. You can carry on. Okay. So Dr. Jha needs no introduction at all. लेकिन जो लोग ये वीडियो देखेंगे शायद और अपने ग्रुप में ना हो, तो उनके लिए एक बहुत ही सहृदय डॉक्टर हैं रांची में, और इन्होंने काफी पढ़ा है इन्होंने। थोड़ी सी पृष्ठभूमि ये है आज के सेशन की कि आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले झा जी और मैं, जो आमतौर पर संडे या शनिवार को आपस में बात करते हैं फोन पर, तो मैंने पूछा आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं झा जी। तो झा जी ने कहा आजकल मेरी भतीजी या कोई है, उसने बंगाली में मुझे एक किताब दी है, उस किताब का नाम जो बंगाली में है वो तो मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा, तो अच्छा है अपभ्रंश न कहूं। कुछ उसका है कि जो रामायण में नहीं है, जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। और तुरंत ही फिर झा जी ने कुछ 2-3 उदाहरण दिए, सारे के सारे ऐसे थे जिसे मैं आजकल अंकलिज्म कहता हूं, बचपन से अंकल लोगों ने सुना के रखा था। झा जी से मालूम पड़ा कि वो कुछ भी वैसा उसमें वाल्मीकि रामायण में नहीं है। सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैंने कहा कुछ और बताइए, कुछ और बताइए। फिर मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने कहा ये कुछ तो ऐसी बातें जो हमारे ग्रुप में सारे लोग जानना चाहेंगे, कि हमारे ग्रुप में भी ज्ञान के प्रति भी लोग काफी लोगों में उत्साह है। तो ज्ञान तो सिर्फ स्वीकृति नहीं होती है, बल्कि ज्ञान तो वो एंटीथेटिकल ज्यादा होना चाहिए। झा जी ने इतने मधुर शब्दों में इतनी बातों को बताया जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जो कि हम सब जानते कि हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये सेशन तो लर्निंग टुगेदर में आपका बनता है। मगर चूंकि एक बहुत ही अच्छे छात्र भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं अरुण जी, सिर्फ मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, उस किताब के साथ ही साथ मेरे पास वाल्मीकि रामायण संस्कृत में भी है। मैं उससे भी देख रहा हूँ कि जो इस किताब में लिखा है कि वहां नहीं है, क्या वह वहां है कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, समय तो लगेगा, अच्छे छात्र हैं, पूरी तैयारी करने में समय लगेगा। तो आज अहो सौभाग्य, 1 महीने के बाद मौका मिला कि हम लोग अब झा जी को ही सुनेंगे उस बारे में। तो झा जी, ये स्टेज आपका है। हम लोग वीडियो और ऑडियो बंद कर देते हैं, आप जब खत्म करेंगे तब मैं आऊंगा। डॉक्टर राज चंद्र झा। गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी बात मैं शुरू करूं उसके पहले कुछ डिस्क्लेमर्स, डिस्क्लोजर्स एंड स्टैट्यूटरी वार्निंग्स हैं, कृपया इस पर ध्यान देंगे। Today's presentation is not at all a commentary on Valmiki or other Ram Kathas. I personally have had no formal training in Sanskrit. I have not read Valmiki Ramayana in full. I have read Kritivasi Ramayana in Bangla and Ramcharitmanas by Tulsidas. First, as a small kid interested in storybooks, and there are interesting stories in this. Then later on in my school days, as a student interested in literature, जब शब्द शक्ति रस छंद अलंकार के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो महाकाव्य के रूप में पढ़ा। और अभी तक मैंने सिर्फ 4 राम कथा से संबंधित पुस्तकें रामायण देखी हैं। एक वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि का ही है, नाम से ही, कृत्यवासी रामायण कृत्यवास ओझा द्वारा रचित बंगला में, रामचरितमानस तुलसीदास का जो सबसे ज्यादा प्रचलित है खासकर उत्तर भारत में, और मैथिली भाषा रामायण बाय चंदा झा। मैंने शुरू में कहा कि डिस्क्लेमर्स, डिस्क्लोजर्स एंड सम वार्निंग्स, उसमें यह है कि आई हैव नेवर ट्रीटेड दीज एपिक्स, या जो ये ग्रंथ जो कहें, एज धर्म ग्रंथ, बट एज एक्सीलेंट पीसेस ऑफ लिटरेचर। Anything not mentioned in Valmiki Ramayana does not mean that it's not a part of the folklore associated with Ram. I have only picked up a few episodes or some phrases that we commonly use in our day-to-day parlance, especially in North India, and found that these are not there in Valmiki Ramayana. और जो हम लोग के ग्रुप एडमिन है अरुण जी, उनका एक फेवरेट फ्रेज है या टर्म है ट्रिगर।
The trigger for this presentation, as Arunji mentioned in his introduction, was a book presented to me by my niece, Bhatiji, Dr. Jannavi Jha, when I was in Kolkata for 2 days, about exactly a month back. The book was titled, it is in Bangla, it's titled Balmiki Ramayane Ne, Balmiki ke Ramayan mein nahi hai, and the author is Raja Bhattacharya. This was the trigger point, and then I started having read the book. It's hardly 200 pages. Then I started searching for Balmiki Ramayana, which always was there in my home. शुरू में गांव में दादा के पास, फिर पिताजी जब यहाँ रांची में आए रिटायरमेंट के बाद तो उनके साथ आए, एंड उसके बाद मैंने देखा कि इस पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं वो सच में है कि वाल्मीकि रामायण में वो मेंशन नहीं है। उसके बाद जब अरुण जी ने कहा कि इस पर एक बार हम लोग एक शाम इसी पर चर्चा कर लें, तो मेरे सामने दुविधा ये थी कि ना तो मैं स्क्रिप्चर्स और एपिक्स में कोई मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग है, ना मैं विद्वान हूँ, ना कथावाचक हूँ। तो कुछ पढ़ने की कोशिश और कुछ जानने की कोशिश की, तो लास्ट एक महीना, जो लास्ट 1 month हैज बीन वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट वेरी टाइम कंज्यूमिंग। प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, सोशल कमिटमेंट्स, अभी लगन का सीजन है, उसमें से पढ़ना, वेटिंग उसको करना, और वो एट द एंड ऑफ इट आज जब मैं आपके सामने बैठा हूं तो मैं कंफ्यूज्ड हूं कि क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि कुछ भी सेटल नहीं मिल रहा है। जितने सोर्सेज देख रहा हूं अलग अलग उदाहरण, सो मच सो कि वाल्मीकि के बारे में ही हम लोगों की जो धारणा रही है, डाकू रत्नाकर था, मरा मरा जपता था, उस पर कुछ सवाल मन में उठे, कुछ इस पुस्तक में उठाई गई है बातें। तो वाल्मीकि का परिचय वाल्मीकि रामायण में कहीं कभी का अपना परिचय ही नहीं। जब दूसरे राम कथाओं के बारे में जो उत्तर भारत में बहुत पॉपुलर हुए और जिसमें कुछ ऐसी बातें जो वाल्मीकि ने नहीं लिखी थी वो बातें कही गई और काफी लोकप्रिय हो गई, लोक जनमानस में वो बातें ऐसी घर चुकी हैं कि हमारे कॉमन यूसेस में फ्रेजेज हैं कि दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा है। एक उदाहरण कल की घटना है जो रिजल्ट्स आए हैं। एक किचन में, शायद वहां भी हमारे यहाँ बड़ा पॉपुलर है, घर में गृहिणियां तिलचट्टा और ये सब को दूर करने के लिए एक बनाती हैं, ड्रॉ करती हैं लाइन, उस वो है, उसका भी नाम लक्ष्मण रेखा रखा हुआ। इसको नहीं पार करना है, या दुष्ट प्रकृति के लोग उस रेखा को नहीं पार कर सकते, या जब तक आप उस घेरे के अंदर हैं तब तक सुरक्षित हैं। ये अग्नि परीक्षा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इस तरह की बातें तुलसीदास के बारे में मुझे लगता था कुछ दिनों पूर्व तक कि सब चीज सेटल्ड है, लेकिन जब उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो उनके जन्म और मृत्यु के बारे में ही देखा कि बहुत मतांतर हैं, अलग अलग सोर्सेज ने अलग अलग जानकारियां दी हैं। तो आज मैं 1 महीना पहले जितना कॉन्फिडेंट फील करता था उसके तुलना में आज मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। और एक हम अपना सेशन है जिसमें कुछ बातें शेयर करनी है विद्वान मित्रों के साथ। तो ये है कि कौन सी बात करूं, तो कुछ मैंने जो बहुत पॉपुलर हैं, जो हम लोग के समाज में, विशेष कर उत्तर भारत में, उसी से संबंधित कुछ बातें को रखने का निर्णय मेरा रहा। जैसे मैंने तुलसीदास का जिक्र किया, तो एक आप विकिपीडिया, गूगल, कोरा ये सब देखिए और सोर्सेज देखने लगे तो उसी में आपको बहुत अंतर मिलेगा। मेंशन करता है कि 11 अगस्त 1511, बर्थ 30 जुलाई 1623, डेथ 112 साल। और संवत के हिसाब से, और एक कुछ प्रचलित दोहे मन ये हम लोग के यहाँ, तो 1554 में जन्म और 1680 में मृत्यु, तो इस हिसाब से 126 वर्ष हो गए। और जो हम लोग बचपन से सुनते आए
हिंदी के कक्षाओं में कि 1554 विषय कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, संवत 1680 80 गंगा के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर। तो ये तो जो रटा हुआ था, लेकिन ये मेल नहीं खाता है दोनों कैलेंडर में तिथियों। तो ये विषय ही ऐसा है कि इसमें मेरे जैसे लोगों को नहीं अपना पैर डालना चाहिए था। लेकिन वो कहावत है कि फूल्स वेंचर वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, तो वो मैं वेंचर कर रहा हूं। तो वाल्मीकि रामायण में क्या है क्या नहीं है, उसके पहले मैंने एक छोटा सा ये आपको बताया कि जो आज के सेशन के संबंध में कुछ डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स और एक अंत में एक वार्निंग है। वो वार्निंग क्या है कि आज का सेशन न तो अर्थकरी है और ना ही धर्मार्थ है। तो इफ यू एट द एंड ऑफ द सेशन if you feel that you wasted your time, you better blame the admin Arun Roy ji, not me. And at the end of the session, if you have an irresistible urge to learn Sanskrit and revisit Valmiki's Ramayana, I would request you not to blame me, but to blame Raja Bhattacharya and my niece, Dr. Jahnavi Jha. तो हम लोग शुरू करते हैं शुरू में ही कि वाल्मीकि के बारे में हम लोगों की क्या धारणा है। जो सबसे पॉपुलर बिलीफ है हम लोगों के मन में, और बचपन से ये हम लोग सुनते आ रहे हैं, एक रत्नाकर डाकू थे और वो जंगल में रहते थे और लोगों की हत्या करते थे, उनसे लूटपाट करते थे। तो एक बार कुछ देवतागण वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने उनकी हत्या करने के लिए, वो उद्यत थे उनकी हत्या करने, तो उनका हाथ रोक के किसी ने पूछा कि तुम जो पाप कर रहे हो, इस पाप का भागी कौन होगा? तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि नहीं, मेरे माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कोई। कहा कि एक बार घर जाके पूछ के आओ। तो किसी ने स्वीकार नहीं किया उसका पाप का भागी बनना। तो फिर कहा कि साहब इतनी बड़ी जिंदगी बीत गई, इतना तो अब इसका जो मैंने पाप किया उसका निराकरण क्या है? तो जो पॉपुलर व्यू है वो मेरे ख्याल, जो मैंने इस 1 महीने 4 हफ्ते का मेरा अध्ययन है इस विषय में, वो कृत्तिवास कृत रामायण के बाद आया है कि उनको ये शिक्षा दी गई कि आप राम नाम का उच्चारण कीजिए। तो वो डाकू थे, प्रवृत्ति ऐसी थी कि वो राम नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने मरा 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 जपते जपते, और जो हम लोग के साहित्य में होता है अतिशयोक्ति अलंकार और ये सब, कि उसमें लिखा है कि 60,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की और इस दौरान उनके शरीर पे चींटी और दीमक के टीले बन गए। तो फिर उनका उद्धार किया गया और चूंकि वो चींटियों के टीले से निकाले गए तो रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा और फिर ब्रह्मा की प्रेरणा से उन्होंने राम कथा लिखी। वाल्मीकि रामायण में इनका परिचय कहीं नहीं दिया हुआ है। जो पहला ही सर्ग, पहला ही श्लोक है उसमें पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनका नारद जी के साथ वार्तालाप होता है, पहला सर्ग है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तपः स्वाध्याय निरंतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगमम। नारद जी से मुनिपुंगव वाल्मीकि प्रश्न कर रहे हैं और वो प्रश्न भी बड़ा रोचक है कि को त्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्तो दृढ़वत। कि आज के दिन संप्रति इस पृथ्वी पर कौन ऐसा है जो गुणवान भी है, वीर भी है, धर्म में भी जिसकी आस्था है, कृत संकल्प है, सदा सत्य बोलता है और अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है। इसके उत्तर में नारद ने, ये पहला सर्ग है वाल्मीकि के रामायण का, इसके उत्तर में नारद जी ने उनसे कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें सभी गुणों का समावेश हो मेरे नजर में नहीं है, लेकिन एक है सज्जन और वो अभी
इक्ष्वाक वंश के हैं और अयोध्या में वो अभी उनका शासन चल रहा है और उन्हीं में इतने गुणों का समावेश मुझे दिखता है। उसके बाद ये जिक्र है कि उन्होंने राम कथा सुनाई वाल्मीकि को, और जिक्र ये भी है कि 22 पंक्तियों में राम कथा सुना दी। ये एक है जो प्रचलित मान्यताएं हैं रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की। अब 22 पंक्तियों में पूरी राम कथा सुना दी। उसके बाद उनसे कहा कि आप इसमें लिखिए इसको। मैं जिस परिवेश से आया हूं बचपन से, हम लोग को एक श्लोकी रामायण सिखाया गया था और जो आज कंठस्थ भी है वो एक श्लोकी है। वो मुझे याद है तो मैं यहाँ बता देता हूं कि कितना आसान सा है कि एक राम कथा एक श्लोक में आ गया। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हर्णम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात द्रावण कुंभकर्ण हन्नम एतद्धि रामायण। शुरू में राम तपोवन गए, वहां स्वर्ण मृग को मारा, उसके बाद जो है सो सीता का हरण हो गया, जटायु की मृत्यु हो गई, सुग्रीव से उनकी भेंट हुई, सुग्रीव से वार्तालाप हुआ, समुद्र पार किया, लंका दहन हुआ, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण सहित बाकी लोगों का वध कर। यही तो रामायण है। तो एक लाइन में भी है, नारद ने 22 लाइन में सुनाया। ऐसी मान्यताएं। तो एक इसमें प्रश्न उठा कि क्या ये परिचय सही है, और उसमें एक दो जो मैंने कहा कि 60,000 वर्षों तक तपस्या की, एक ऑल्टरनेट सोर्स है जिसमें वाल्मीकि का जिक्र दिया हुआ है। और मेरी अपनी मान्यता है कि वो ज्यादा मुझे ग्राह्य और मान्य लगता है। वो ये है स्कंद पुराण में अवंती खंड में, उसमें जिक्र है कि एक सुमति नाम के ब्राह्मण थे, उनका पुत्र था, उसका नाम था अग्नि शर्मा, और उससे वेद अध्ययन में उसका ध्यान नहीं लगता था। संयोग से जहां वो रहते थे उस राज्य में एक बार दुर्भिक्ष आया, तो वो थोड़ा जंगल में चले गए कि वहां जंगल के जो प्रोड्यूस होते हैं फल फूल कंदमूल खा के जीवन यापन करेंगे। उसी समय उनके पुत्र अग्नि शर्मा का, जिसको वेद अध्ययन में मन नहीं लगता था जिसका, उसकी दोस्ती हो गई कहें कुछ वन में रहने वाले दस्युओं से, और वो भी मारकाट करने के लिए उद्यत हुआ। एक दिन सप्तर्षि जा रहे थे उस मार्ग से, तो उसने लेके तलवार या जो भी अस्त्र उस समय रहा होगा, ये हम उस हत्या करनी चाहिए किसी की। उसमें अत्रि मुनि का जिक्र आता है कि उन्होंने कहा कि ये मत करो, ये पाप है, और तुम जो कर रहे हो इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो वाल्मीकि रामायण में उनका जवाब है कि ममांति माताश्च पिता सुतो भार्या गरियसी। तो मेरे तो सब हैं, माता है, पिता है, बच्चे हैं, पत्नी है, वो लोग भागे होंगे। लेकिन जब उनसे पूछने पर जो भेजा गया कि आप पूछ के आइए कि कोई इसको शेयर करेगा, तो लोगों ने कहा कि नहीं, तो हम लोग नहीं शेयर करेंगे। तब फिर वो फिर आए अत्रि के पास, तो अत्रि ने उनसे कहा कि तुम अग्नि की आराधना करो, ध्यान करो, तो तुम उस पढ़ने लिखने लायक भी हो जाओगे। तो उन्होंने ऐसा, उसमें जिक्र है स्कंद पुराण में कि 13 वर्षों तक अग्नि की साधना की। उसके बाद फिर अत्रि मुनि के कहने पर ही उन्होंने शिव की स्तुति की, और उन 13 वर्षों में ही जो जिक्र है कृत्तिवास के रामायण में, रामचरितमानस में इसका नहीं जिक्र है। चींटी और दीमक का स्तूप टीला बन गया था, वो 13 वर्षों में ही लिखा है इसमें कि हो गया था। और वो वहां से कहानी में साम्यता आ गई कि उससे उनको निकाला। वाल्मीकि कहते हैं चींटियों के टीले को, उनका नामकरण किया, उससे कहा कि तुम राम कथा, तुम पहले साहित्य में पारंगत सीख लो कुछ छंद वगैरह, और उसके बाद तुम राम कथा का लिखो, राम कथा लिखो और लोगों तक पहुंचाओ, आम जन तक। तो उनको फिर उसके बाद एक कहानी है जो दोनों में कॉमन में ये है, और उसके बाद प्रचलित है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि आदि कवि जो हम लोग मानते हैं वाल्मीकि को, ये कहां से आया। तो
ये स्कंद पुराण की कंटिन्यूटी में, जिसे बाद में कृत्तिवास ने भी अडॉप्ट किया था। अग्नि पुराण में हुआ कि एक जब उनको अत्रि मुनि ने कहा कि ऐसा करो, तो फिर वो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, उनको कहानी सुनाई राम की। उसके बाद वो स्नान करने के लिए जा रहे थे। उस समय तक उनमें काव्य प्रतिभा, लिखने या बोलने की प्रतिभा का विकास नहीं हुआ था, या जग जाहिर नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि वहां जो एक निषाद ने एक सारस, क्रौंच है ना पक्ष, उसका वध किया और क्रौंची विलाप करने लगी। तो हठात वाल्मीकि, ये माना जाता है कि ये पहली रचना उनके मुंह से निकला, जो इसी को आदि श्लोक मानते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देक मवधीह काम मोहितम। तो ये जो क्रौंच पक्षियों का जोड़ा था, जो काम वासना से मोह में पड़ा हुआ था, उसमें से एक का तुमने वध किया है, इसलिए तुमको समाज में कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जब उनके मुंह से यह श्लोक निकल गया, तब उनको आश्चर्य हुआ कि ये मैंने क्या कहा और कैसे मेरे, तो किमिदम व्याहृतम मया, मैंने क्या कहा। और उससे वो शोक मग्न हो गए कि मैंने किसी को। तो माना जाता है कि शोक से ही श्लोक शब्द की उत्पत्ति हुई है। और ऐसा वाल्मीकि रामायण में, स्कंद पुराण में, दोनों में जिक्र है कि ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप जो भी ध्यान दृष्टि से देखेंगे, तो और नारद जी ने थोड़ा बहुत आपको बताया है, तो आप उसको इसी श्लोक छंद में आप राम कथा की रचना की। अब एक जो हम लोगों के दिमाग में बात बहुत, और खास करके जब ये रामायण सीरियल रामानंद सागर वाला आया और बहुत प्रचलित हो गया, गांव-गांव में लोग टीवी सेट्स खरीद के देखने लगे, तो ये हुआ कि राम कथा का वाल्मीकि के आश्रम में लव कुश का जन्म हुआ है। वो गाना गाते हुए अयोध्या आ रहे हैं, तब वो जाके राम के दरबार में जाते हैं, फिर राम कथा सुनाते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में यहां से बात शुरू होती है कि जब बताया जाता है कि एक ही व्यक्ति संप्रति इस पृथ्वी पर है जिसमें बहुत सारे गुणों का समावेश है, और उसका परिचय इस तरह से दिया गया है कि पालयामास चैवे माह पितृजन्यु मुदिता प्रजा अयोध्याधिपति श्रीमान रामो दशरथात्मज। इस वाल्मीकि से कहा जा रहा है कि अभी संप्रति अयोध्या के अयोध्यापति श्रीमान राम हैं, जो दशरथ के पुत्र हैं, और वो प्रजा का पालन इस ढंग से कर रहे हैं कि प्रजा उनको पितृतुल्य समझती है। तो इसको अगर हम माने, तो इसका मतलब कि वाल्मीकि राम के दशरथ पुत्र राम के समकालीन थे, राम राज कर रहे थे और यहाँ ये जंगल में उसकी रचना कर रहे थे काव्य की। तो ये वाल्मीकि के बारे में ये जानकारियां मिली, और इससे करीब करीब एक सिलसिलेवार जो कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, 13 वर्षों तक उन्होंने किया, साधना की, उसके बाद ये, उसके बाद जो हम लोग की मान्यता है कि, अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा डाइवर्सन हो जाएगा विषयांतर। ये यहाँ मानते हैं हम लोग कि उस क्रौंच का वध देके जो ये था जोड़ा था, उसमें उनके मुंह से हठात निकल गया। हिंदी में हम लोग पढ़ते आए हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। अंग्रेजी में भी एक बड़ा पॉपुलर है कि आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट्स। तो कहीं एक यूनिफाइंग ये है कि हाँ, पहल जो कविता का प्रस्फुरन, काव्य का वेदना ही उसकी जड़ में रहा होगा शुरुआत में। बाकी फिर बहुत सारे रस हुए, उसकी रचना की गई। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा 2-3 इसका जिक्र किया था, एक है लक्ष्मण रेखा की बात। ये काफी प्रचलित है हम लोगों का, और इस प्रसंग को हम लोग जानते हैं कि राम वन में सीता और लक्ष्मण के साथ थे, कुटी बना के, आश्रम बना के कहना चाहिए उस समय। तो एक सीता जी को एक स्वर्ण मृग दिखा,
स्वर्ण का सोने का हिरण दिखा है और सीता जी ने जिद पकड़ ली कि मुझे ये हिरण चाहिए। राम ने पहले तो मना किया, लेकिन उसके बाद उनकी जिद के आगे, सीता जी की जिद के आगे उनकी चली नहीं, तो उन्होंने हिरण का पीछा किया और लक्ष्मण को कहा कि तुम सीता की रक्षा करना और इनको छोड़ के मत जाना। लेकिन जो इसमें ये सब जो प्रचलित जितनी मान्यताएं हैं और जो रामायण ज्यादा, राम कथा ज्यादा प्रचलित है समाज में, सब में है कि राम सीता के बार बार कहने पर स्वर्ण मृग का पीछा करते हैं। और ये बताया गया कि वो मारीच था, राक्षस जो रावण का मामा था, और वो मामा था कि भांजा था, जो भी, इसमें भी कंफ्यूजन है, उस पर नहीं जा। वो उसके पीछे पीछे, वो राम जी को अपने पीछे पीछे भगाता रहा। और जब राम ने देखा कि इसका शिकार करना संभव नहीं है, अब ये जिंदा पकड़ के ले जाना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक बाण का संधान किया और उसको मार डाला। और जब वो बाण लग गया, उसके बाद वो बहुत जोर से चित्कार करने लगा, हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, हा लक्ष्मण, हा सीते। और इतने जोर से कि सीता के कानों में ये आवाज पहुंची। तो जब उन सीता को लगा कि राम जो है उस पर कोई आपत्ति आ गई है, तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि आप जाके अपने भाई के साथ अग्रज को की रक्षा करो, वो किसी विपत्ति में है और पुकार रहे हैं आपको और मुझे। लक्ष्मण ने काफी कोशिश की, उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि राम जो है किसी से वन के निवासी किसी प्राणी से या जो राक्षस वगैरह से पराजित हो जाए या उन पर खतरा आ जाए। वो तो सब संभाल लेंगे और उनकी आज्ञा है, राजाज्ञा है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊं। तो ये उन्होंने काफी देर तक समझाया सीता को। सीता नहीं मानी, बल्कि जो ये प्रसंग है इसका रामचरितमानस में सिर्फ इतना कह के छोड़ दिया है कि कटु वचन सीता जी ने लक्ष्मण से कहा। लेकिन यहाँ जो वाल्मीकि रामायण में है, उसमें सीता जी ने साक्षात लक्ष्मण पर आरोप लगाया कि तुम राम का अनुचर और उनका शुभेच्छु होने का अभिनय कर रहे हो, तुम्हारी नजर मेरे ऊपर है, तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, इसीलिए अपने भाई की मदद के लिए नहीं पहुंच रहे। अब लक्ष्मण जी को बहुत इससे क्रोध भी आया, ग्लानि भी हुई। तब उन्होंने, ये वाल्मीकि रामायण का कहना है कि उन्होंने आसपास जो वहां निवासी थे उनको साक्षी बनाया कि देखो मैं ऐसी परिस्थिति में इनको छोड़ के जा रहा हूं। उनसे ये आग्रह भी किया कि आप इनकी रक्षा कीजिएगा मेरी अनुपस्थिति में। और वन देवता से ये प्रार्थना की कि आप मेरे अनुपस्थिति में सीता जी की रक्षा करेंगे। साथ ही वाल्मीकि ने यह भी लिखा है कि लक्ष्मण जी को कुछ अपशकुन सा लक्षण दिख रहा था कि कुछ ऐसा घटने वाला है कि शायद फिर से मैं जब राम के साथ लौटूं तो सीता जी को यहां नहीं पाऊं। निमित्तानि ही घोरानि यानि प्रादुर्भवन्ति में अपि त्वाम सह रामेन पश्यसम पुनरागता। क्योंकि राम के साथ में जब आऊंगा तो लगता है कि मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। इस प्रकरण में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो कुटिया आश्रम जो भी कहें उसको छोड़ने के पूर्व उन्होंने कोई रेखा खींची थी। इसी तरह से पूरे वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम के लिए श्री राम, भगवान राम या रामचंद्र जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दशरथात्मज, दशरथ के आत्मज पुत्र, उसी तरह से उनका, और राम कह के ही हर बार उनका परिचय दिया गया। एक जो अग्नि परीक्षा की बात, इसके बाद कर लें, समय रहेगा, और बहुत सारे प्रकरण हैं।
तो अग्नि परीक्षा के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि रावण के साथ युद्ध के उपरांत रावण का प्राण त्याग करने के बाद हनुमान जी को भेजा गया ये समाचार सुनाने के लिए सीता जी को, और विभीषण से आग्रह किया गया कि आप सादर उनको लेकर आ जाइए। जब सीता जी आई तो उनको रथ कहा गया कि आप, ये वाल्मीकि रामायण में इस तरह का वर्णन है कि आप रथ से उतर कर आप आए, पैदल चल के आए, और जब सीता जी आ गई उनके नजदीक आने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझे यह बताना पड़ेगा आपको कि यह युद्ध मैंने आपको प्राप्त करने के लिए नहीं लड़ा है, ये मेरे कुल की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा गया युद्ध है। और उन्होंने ये भी एक कहा कि मैं इस चीज को भूल नहीं सकता हूं कि रावण ने आपका अंक आपको पकड़ा था बाहों में और अपने गोद पे बैठाया था, तो मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। इसके जवाब में सीता जी को, जो सीता जी ने भी कहा कि ये मेरे लिए अब मर जाना ही उचित होगा जब आपका मेरे ऊपर शक हो रहा है। तो उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम मेरे लिए ये चिता का ये करो, चिता का इंतजाम करो और मैं अग्नि प्रवेश करूंगी। लक्ष्मण जी ने राम की तरफ देखा, लेकिन इसमें वर्णन है कि राम जो है अपना नीचे की जमीन की ओर नजर किए हुए बैठे थे, तो उनको सीता की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था। उन्होंने चिता जलाई और उसमें सीता जी कूद गई। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि वाल्मीकि ने कहा है कि अग्नि प्रवेश किया, हम लोग राम पर आरोप लगाते हैं। इसमें जैसे लीगल टर्म में कहें तो राम कैन बी ब्लेम्ड फॉर एबेटमेंट ऑफ क्राइम, कि उन्होंने रोका क्यों नहीं, लक्ष्मण को चिता बनाने से क्यों नहीं रोका, और सीता को उसमें कूदने से क्यों नहीं रोका। लेकिन फिर वर्णन है कि सीता जो है, जो अग्नि साक्षात प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि सीता पवित्र है, आप इनको स्वीकार कीजिए। और उसके बाद फिर वो कहानी खत्म हो जाती है कि उसके बाद राम लौटे सीता के साथ, और फिर 10,000 वर्षों तक वो राज करते रहे। तो इसका भी वर्णन है, सर्वे लक्ष्मण संपन्ना सर्वे धर्म परायणा 10 वर्ष सहस्त्राणि रामो राज्यम कार्य। अब प्रश्न उठता है कि अगर यही खत्म हो जाए रामायण वाल्मीकि की, तो उसके बाद फिर वो जो उत्तर कांड है, इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। और एक चीज का मैं जिक्र करना भूल गया कि वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं, इस पर भी मतांतर है, और ये अंतर बहुत बड़ा है। 24,000 से लेकर 81,000 तक का जिक्र है। तो अब ये जो है कि जब राम इसको समझने में हम लोग एक साधारण मनुष्य के नाते, कि राम हनुमान को भेजते हैं कि सीता को बताओ कि युद्ध समाप्त हो गया है, रावण मर चुका है और हम लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं। फिर विभीषण को भेजते हैं कि रथ पर उनको सादर ले आइए। इसमें यह भी जिक्र है कि सीता स्नान करती हैं, नव वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, उसके बाद रथ पर चढ़ के आने लगती हैं। फिर अचानक क्या हो जाता है, जो रामचंद्र जो कभी किसी को कटु वचन नहीं बोलते थे सीता के प्रति, इतना कटु वाक्यों का प्रयोग करने लगे और वो ग्लानि से अग्नि कुंड में कूद गई। तो अग्नि प्रवेश, और उसमें से वो निकल आई, अग्नि साक्षात अग्नि देवता उनको लेके उपस्थित हुए, ऐसा उस वाल्मीकि रामायण में जिक्र है। राम ने कहीं भी उनसे अग्नि परीक्षा देने के लिए नहीं कहा था। ये अग्नि परीक्षा हो गई। एक और बड़ा प्रचलित है शब्द, बल्कि फ्रेज, और ये बड़ा पॉपुलर हुआ 90s से, रामशिला। रामशिला जो सेतु बंध हो रहा था कि लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार कर जाना है, तो पहले तो समुद्र से विनती की गई कि आप जो है मार्ग दीजिए। फिर समुद्र ने कहा कि नहीं, ये प्रकृति के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन आपको मैं एक रास्ता ये बता सकता हूं कि आप मेरे ऊपर एक बांध बना लीजिए और उससे पार करके जाइए। तो उसमें
राम सेतु का निर्माण हुआ, ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी जिक्र है। और नल, जो माना जाता है कि विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनको ये जिम्मेवारी, ही वॉज मेड इन चार्ज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। नल और उनके भाई नील और जो बानर सेना थी और जितने लोग थे सभी उसमें सहयोग। उसमें ये जो है कि जो शिला और पत्थर एकत्र कर समुद्र में डाले जा रहे थे, उस पर राम नाम लिखकर डालने से समुद्र में वो तैरता रह जाता था। ये वाल्मीकि में रामायण में नहीं लिखा हुआ। वाल्मीकि रामायण में सेतु बंधन का डिस्क्रिप्शन है, अच्छा खासा है, कि पेड़ काट के लाए गए, झाड़ियां उसमें बांध के उनको समुद्र में डाला गया, उसके बाद बड़े बड़े शिलाखंड लाए गए, उन्हें डाला गया। और ये प्रकरण कि उसमें राम कुछ शिलाओं पर या सारी शिलाओं पर, और ये भी रामचरितमानस तक आते आते हो गया कि, और बाद में जो प्रवाद का कहानियां हैं उसमें, कि राम से बड़ा राम का नाम, कि राम ने खुद डाला तो डूब गया पत्थर, लेकिन दूसरों ने राम नाम लिखा तो नहीं डूबा। ये सब जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पुल बनाने का वर्णन जरूर है उसमें, तो ये भी बाद में आया है। कृत्तिवास ने इसको बड़ा वर्णन किया है इसका, सेतु बंधनम जो है उसमें। एक जो इस जब मैं अध्ययन कर रहा था तो एक शब्द मिला मुझे जो पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ। जो पत्थर और मतलब बड़े बड़े पर्वत खंड और शिलाएं समुद्र में डाल रहे थे, पर्वतांश समुत्पाट्य यंत्रैः परिवहन्ति च, कि जो बड़े बड़े शिलाखंड ला रहे थे बानर से सेना और रीछ और जो भी भालू उनके साथ थे राम की सेना में, उसमें है कि वो बड़े शिलाखंडों को कैसे समुद्र में डाल रहे थे। पर्वतांश समुत्पाट्य यंत्रैः परिवहन्ति च, यंत्र के सहारे। यंत्र को ट्रांसलेट करें तो मशीन होता है, तो क्या रोलर जैसा कुछ उस समय था या कुछ क्रेन जैसा था? ये साधारण जिज्ञासा एक मेरे जैसे साधारण इंसान के मन में आया कि ये जो यंत्र शब्द का प्रयोग है उसका आज हम क्या समझें। और एक और जो एक लाइन है, पंक्ति है उसमें, कि समुद्र का जो है वो कितनी व्यापकता, उसकी कितनी है, स्पैन क्या है समुद्र का। सूत्र न्यने प्रतिगृहंति व्यायतंग शतयोजनम, सूता से नाप लिया कि ये 100 योजन का है। ये वाल्मीकि ने लिखा। वाल्मीकि ने समुद्र में सेतु बंधन का डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और पांचवें दिन 23 योजन, कुल मिला के 100। तो 5 दिनों में पुल का निर्माण हुआ। लेकिन इसमें, और जब पुल का निर्माण हो गया तो उसके बाद भी बड़ा अच्छा टर्म जो है ये फ्रेज यूज किया है वाल्मीकि ने, अशोभत सहान सेतु सीमंत इव सागरे। जैसे सुहागिन स्त्रियों के मांग होते हैं, उसी तरह से समुद्र में ये जो सेतु बनाया वो उसी तरह से लग रहा था जैसे सुहागिन स्त्रियों के सिर पे मांग होता है। 5 दिन में बना, लेकिन कहीं भी 5 दिनों के डिस्क्रिप्शन में, और सारा श्रम कितना किसने श्रम किया लोगों ने, नल ने डायरेक्ट किया हनुमान जी से, उसका मतांतर भी होता है कहीं, क्योंकि उसमें एक वो है प्रकरण, बहुत सारा प्रसंग होता है उसमें और काव्य है। तो एक ये है कि जो राम हनुमान बड़े बलशाली थे तो बड़ी बड़ी शिलाएं लाके देते थे, तो बाएं हाथ से उसको ग्रहण करते थे। अभी भी हम लोग के समाज में अपने घर परिवार में मैंने देखा है कि कोई कुछ दे तो दाहिना हाथ बढ़ाते हैं, बायां हाथ बढ़ाना अपमानजनक होता है। तो हनुमान जी क्रुद्ध हो जाते हैं, भाई ये मेरा अपमान कर रहे हो तो बाएं हाथ से। तो उन्होंने कहा कि आप भूल जा रहे हैं कि मैं राजमिस्त्री का काम कर रहा हूं और मेरी प्रवृत्ति है। तो देखेंगे कि आप राजमिस्त्री जो है बाएं हाथ से ईंटा उठाता है, डालता है, दाहिने हाथ से सीमेंट बालू करनी से लेकर उसको फिर करता है। तो ये सब भी प्रसंग है। लेकिन शिला, कहीं राम लिखा हुआ शिला पानी में तैरता रह जाता है, इसका जिक्र नहीं है। तो क्या क्या नहीं है इस पर तो बहुत बातें हो सकती हैं। और भी कई प्रसंग हैं, जैसे एक पासिंग रेफरेंस में कि जो राम ने शिव का धनुष तोड़ा,
क्योंकि राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि सीता का विवाह उसी से करूंगा जो सीता उसको बाएं हाथ से उठा लेती थी, उसमें जो पूजा स्थल था उसका साफ सफाई करने में। तो जो इस धनुष को तोड़ देगा वो शिव का धनुष था। और रामचरितमानस में और कृत्तिवास में दोनों में ये है कि उस सभा में रावण भी आए थे और वो उठा नहीं पाए या उठाने की कोशिश, एक में है कि उठा नहीं पाए, दूसरे में है कि कोशिश नहीं किया, वो हंसी के पात्र बन गए। वाल्मीकि ने इस धनुर्यज्ञ में रावण की उपस्थिति को नहीं लिखा है, वो कहीं उसमें मेंशन नहीं। इसी तरह से एक राम कथा में राम के जो महान कार्यों में से एक होता है अहिल्या उद्धार। जब विश्वामित्र के साथ वो जा रहे थे तो सब लोग मानते हैं कि अहिल्या पत्थर की थी और पत्थर की मूर्ति में विश्वामित्र के आदेश से उन्होंने पैर लगाया तो वो नारी हो गई और उनको श्राप से मुक्ति मिली। बैकग्राउंड हम लोग सब जानते हैं, बचपन से कई बार सुना है, अपने बुजुर्गों से पढ़ा है कि उनको अपने पति गौतम का श्राप मिला था इसलिए कि इंद्र ने गौतम का वेश धर के उनके साथ यौनाचार किया था, ये वास किया था, तो उनको श्राप दे दिया कि पत्थर हो जाओ। वाल्मीकि में पत्थर होने का जिक्र नहीं है। तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो कुछ है उसकी भी चर्चा कर लें। और जो है उसकी चर्चा में मुझे बहुत प्रिय लगा, और ये जो मतलब साहित्य की दृष्टि से, और जो थोड़ी बहुत समझ संस्कृत का अर्थ, जो उसी का जिक्र करूंगा, क्योंकि अब 24,000 से 81,000 श्लोक तो हम लोगों के बस के बात नहीं है, उसके लिए फुल लाइफ टाइम चाहिए। तो एक जो एक ये है वर्ष है कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक इस पृथ्वी पर सरिता जल का प्रवाह है और पर्वत से है, तब तक राम कथा लोगों में प्रचलित रहेगी। इस मान्यता के साथ लिखी गई है किताब। और जो अंतर आया है, अलग अलग वर्जन्स जो हैं, बेसिक स्टोरी लाइन एक ही है लेकिन कुछ प्रसंगों का जिक्र नहीं है। तो ये भी एक आदतन एक बचपन से आप लोग बहुत लोग पढ़ते होंगे या जानते होंगे कि राम रक्षा स्तोत्र है, बुद्ध कौशिक ऋषि ने इसको लिखा, ऐसा है। उसमें है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम एक एक क्षरम पुंसांग महापातक नाशनम। तो पहला लाइन है कि चरितम रघुनाथस्य, रघुनाथ का चरित्र, शतकोटि प्रविष्टरम। अब ये 100 करोड़ बार या सैकड़ों बार या 100 प्रकार से उसका विस्तार हुआ है। तो जाहिर है कि स्टोरी लाइन अपनी कवि की कल्पना के अनुसार और काव्य रचना में अंतर आएगा। दूसरी पंक्ति का जिक्र मैंने जानबूझकर किया कि यहां मेरी अपनी कुछ व्यक्तिगत आपत्ति है कि एक एक क्षरम पुंसांग महापातक नाशनम, कि ये जो रामचरित्र का वर्णन है करोड़ों बार या सैकड़ों बार उसका विस्तार हुआ है, उसके एक एक अक्षर से का उच्चारण करने से, पढ़ने से, मनन करने से महापातक, महापाप भी है, उसका नाश हो जाता है। ये भी ठीक है, आस्था का सवाल है कि राम का नाम लेने से सब पाप कट गए। एक शब्द है पुंसांग। पुंसांग का संस्कृत में मैंने देखा कि उसका अर्थ होता है पुरुष। तो राम का नाम लेने से, एक एक अक्षर का उसमें स्मरण करने से पुरुषों के महापाप कट जाएंगे, यहां मेरी आपत्ति है। तब मैंने फिर उस पर विचार किया और कुछ रेफरेंसेस खोजे तो कहा कि नहीं, यहाँ पे कवि मीन कर रहा है कि सभी मनुष्य के पाप कट जाएंगे ये रामचरित्र का या राम के बारे में पढ़ने पर या सुनने पर। और ये जो मैंने पहले बताया, इसका रिपीटिशन हो जाएगा कि राम के जन्म से पहले ही राम कथा, वाल्मीकि ने रामायण लिख ली थी। बंगला में एक बड़ा अक्सर लोग कहते हैं कि राम ना जन्माइते ही रामायण, राम के जन्म से पहले ही रामायण की रचना हो गई थी। ऐसा
वाल्मीकि रामायण से प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसके अनुसार वाल्मीकि ने जिस समय रामायण की रचना की उस समय राम अयोध्या में शासन कर रहे थे और प्रजा बहुत प्रसन्न थी और उनको पिता समान मानती थी। ये श्लोक मैंने बताया। और परिचय भी जैसे नारद जी ने दिया, फिर से उसको रिपीट कर देता हूं कि पालयामाश्चैवेमो पितृवन्मुदिता प्रजा, पितृवत मुदिता प्रजा अयोध्याधिपति श्रीमान रामो। मैंने कहा कि कहीं श्री राम, रामचंद्र या भगवान राम नहीं लिखा हुआ है, एक जगह इसी श्लोक में श्रीमान रामो दशरथात्मज, दशरथ के आत्मज श्री राम। एक दो और ये जो मुझे प्रिय पंक्तियां लगी उसका यहाँ पे उच्चारण मेरा कितना सही कितना गलत होगा माफ करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि मैंने संस्कृत का फॉर्मल मेरी कोई शिक्षा नहीं है, जो कुछ सुना कहीं कुछ याद रह गया उतना भर ही आता है। जो मैंने सीता अग्नि परीक्षा के संदर्भ में जिक्र किया था कि जब राम के नजदीक सीता आ गई तब उन्होंने कुछ दुर्वचन क्या कहा, उन्होंने कि प्राप्त चारित्र संदेहा मम, आपके चरित्र पर मुझे संदेह हो रहा है। और क्या कहा, रावणांक परिक्लिष्टांग दृष्टांग दुष्टेन चक्षुषा, कि रावण ने आपको अपने अंकुश में, अंक में धरा और आपके को बुरी नजरों से देखा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसमें एक वाक्यांश है जो मेरे लिए बड़ा रुचिकर है, एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते, कि ये सुन के सीता के मन में क्या हुआ, प्रविशंतीव गात्राणि स्वान्येव जनकात्मजा। ऐसा वर्णन है कि ऐसा लगा जैसे सीता स्वयं अपने संकुचित होके अपने शरीर में समा गई ये सुन के। और उसके बाद उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि लक्ष्मण मेरे लिए चिता की व्यवस्था करो, अब मेरा जीवित रहना उचित नहीं। एक और ये है जो स्वर्ण मृग का जिक्र किया, तो स्वर्ण मृग था, उसमें वाल्मीकि ने लिखा है कि उसमें रत्न जड़े हुए थे, वही देख के सीता मोहित हो गई। लेकिन वाल्मीकि जंगल में रहते थे और उनको वन्य प्राणियों के आचरण का अच्छा ये था, ज्ञान था। आश्चर्य ये होता है कि जिस समय की ये घटना है तब तक जो प्रचलित मान्यताएं हैं उसके अनुसार राम का वनवास 12 वर्ष पूर्ण हो चुका था, तो उनसे कैसे ये गलती हो गई। उसमें जिक्र है कि सोने का हिरण इतना उसका उसमें तेज था और इतना लुभावना था कि वन्य प्राणी भी उसकी तरफ आकर्षित होकर उसकी तरफ बढ़ते थे। लेकिन वन्य प्राणियों में गंध जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी के आधार पे वो मित्र और शत्रु का और फिर अपने एरिया का, जैसे सिंह और शेर होता है अपना टेरिटरी मार्क करता है पेशाब के गंध से। इसमें बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि समुद्विक्ष च सर्वे तंग मृगा येनो वनेचरा, सभी वनचर जो है उसकी तरफ आकर्षित हुए। उपागम में समाग्राय, लेकिन उसका गंध से विद्रवंती दिशो दस, लेकिन जो ही उसके नजदीक जाते थे उसके गंध से, अर्थात उसके शरीर से सोने का शरीर था लेकिन गंध राक्षस वाला आ रहा था, किसी वन्य प्राणी का नहीं है। तो सभी प्राणी 10 दिशा में चले जाते थे। एक लक्ष्मण जी के क्रोध का जो है, जैसे कि वो धनुष जो यज्ञ हुआ और उसमें परशुराम का जिक्र रामचरितमानस में है, काफी जहां भी रामलीला होती है इसका मंचन जरूर होता है। और पढ़ने पर लगता है कि लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधी स्वभाव के थे। इसका एक उदाहरण वाल्मीकि रामायण में उस समय का है जिस समय की राजा दशरथ ने राम को वन जाने के लिए आदेश दिया कि आप राज्याभिषेक होने वाला था अगले सुबह, लेकिन कहा कि जाइए। तो उस समय लक्ष्मण की उक्ति देखिए कि
हनिष्ये पितरम वृद्धम कैके या आशक्त मानसम कृपणं च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम, कि लक्ष्मण इतने क्रुद्ध हुए कि वो यहां तक कहते हैं कि ऐसे पिता का वध करना भी क्षम्य है जो कैकेयी के आसक्ति में मेरे मेरे अग्रज के प्रति अनुदार हो गए हैं या निर्दयी हो गए हैं। इतना कठोर शब्दों का प्रयोग लक्ष्मण ने अपने पिता के लिए है। अहिल्या उद्धार के संबंध में मैंने कहा कि पत्थर का जो है उसमें वाल्मीकि रामायण में ऋषि गौतम जो उनके पति थे उन्होंने श्राप क्या दिया था, वात भक्षा निराहारा, निराहार रहेंगी, अन्न नहीं खाएंगी, सिर्फ वात भक्षा, हवा मैंने वायु का ही पान करेंगे, उसी बना हवा पी के रहना जिसको कहते हैं। तप्यंती भस्म साइनी, तपस्वी के वेश में भस्म साइनी, भस्म पर सोएंगी। अदृश्या सर्वभूता नाम आश्रमेस्मिन वशिष्यसि, कि उसी आश्रम में तुम रहोगी, किसी को दिखोगी नहीं। और वो कब तक रहोगी, जब तक फिर राम नहीं आ जाए, उनको तुमसे उनकी भेंट नहीं होगी। और उसके बाद इसमें राम से उनकी मुलाकात होगी, राम जी आए उस आश्रम में तो फिर वो प्रकट हो गई, सबको दिखने लगी। उसके बाद तो ये भी जिक्र है कि गौतम मुनि ने उनको पुनः पत्नी का दर्जा दिया और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था शतानंद, जो राजा जनक के पुरोहित भी हुए। तो अयोध्या उद्धार में अंतर यह है कि बाकी जो हम प्रचलित राम कथाएं हैं उसमें उसको पत्थर का मान, इसको ऐसा जो व्याख्या करते हैं कि पत्थर के समान भाव शून्य हो गई। लेकिन एग्जैक्ट जो श्राप है वाल्मीकि के रामायण में वो है कि वात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूता नाम आश्रमेस्मिन वशिष्ठ, अदृश्य होके आश्रम में बिना कुछ खाए पिए आप रहिए यहीं पे जब तक कि आपका। और एक प्रसंग, हाँ ये पहले तो एक क्षमा याचना कि मैंने जैसा सोचा था कि इसको लिख लूंगा स्ट्रक्चर्ड, वो हो नहीं पाया फॉर सर्टेन रीजंस। लेकिन कुछ कुछ प्रसंग जो मैंने नोट किए थे और कुछ वो वाक्यांश और कुछ मेरे प्रिय श्लोक, उसी का वर्णन कर रहा हूँ। तो एक बहुत मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी रचना है राम की शक्ति पूजा। और बंगाल में भी अकाल बोधन करके ये होता है जो दुर्गा पूजा आज शारदीय नवरात्र में होता है। उससे मान्यता है कि राम ने जब देखा कि रावण पराजित नहीं हो सकता है क्योंकि उसके पक्ष में माँ दुर्गा खड़ी हैं, ये वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है, ये कहना था हम चाहता था कि राम की शक्ति पूजा कालजयी रचना है। तो निराला की मेरी भी बहुत प्रिय रचना है, कई बार पढ़ चुका हूं, तो भी हर बार पढ़ने पर एक नया अर्थ समझ में आता है कि उन्होंने दुर्गा की आराधना की, 108 कमल इकट्ठे किए, 107 कमल चढ़ा चुके, 8वां जो है दुर्गा ने खुद चुरा लिया था। उनको याद आया कि उनको माँ बचपन में कमल नयन कहती थी, तो अपनी आंख निकाल के 108वें कमल के रूप में अर्पित करना चाहते थे और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम विजयी होगी। इस प्रकरण का, दुर्गा की पूजा के प्रकरण का वाल्मीकि रामायण में कहीं जिक्र नहीं है। युद्ध सेतु बंधन का मैंने बताया, उसमें इनका वर्णन तो मैंने सीता से नाप लिया 100 योजन है। और उसके बाद रावण वध का अंत में एक प्रसंग का सिर्फ जो अद्भुत लगा मुझे, धनुर्धर का मैंने जिक्र कर ही दिया।
रावण वध के बारे में, चूंकि ये भी उसी में आता है कि उन्होंने दुर्गा की आराधना की, उस पर बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं। लेकिन जो वाल्मीकि के रामायण में ये है कि उनको सिर्फ अपनी जो सेना उनकी थी, बानर सेना, उसके अतिरिक्त सिर्फ 2 लोगों ने सहायता की युद्ध के दौरान रावण को पराजित करने में। एक इंद्र, ये है ना बड़ा रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि रावण के पास रथ था, राम पैदल लड़ रहे थे, ये रामचरितमानस में है। तो इंद्र ने अपना रथ भेजा कि आप इस रथ पर सवार होके, ये है एक जिक्र। और दूसरा कि बहुत क्लांत हो गए थे, थक गए थे लड़ते लड़ते रावण से, तो उनको अगस्त मुनि ने, ऋषि अगस्त ने आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ के सुनाया और कहा कि आप भी इसको पढ़िए तो आपका जो है, आपकी स्फूर्ति वापस आ जाएगी। और उसके बाद इंद्र ने रथ भेजा था अपने सारथी, जिसका नाम था मातली। उसने कहा कि ये युद्ध चल ही रहा है, उस बीच में कहा कि आप ब्रह्मास्त्र का वर्णन वाल्मीकि ने इस तरह से किया है, गतास भीम वेगस्त नेज तंत्रे मद्युति पपात चंदना भूमो वृत्रा वज्रहतो यथा। कि राम ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो महावेगवान राक्षस राज रावण वो उसके छाती में लगा। ये जो है कि नाभि में ये अमृत था, और एक कहानी ये भी है कि वो मंदोदरी अपने कक्ष में वो बाण छुपा के रखती थी जिससे रावण का वध होगा, वो हनुमान जी चुरा के लाए। वाल्मीकि में ये सब कोई प्रसंग नहीं है, कोई जिक्र नहीं। तो वो उनको लगा राम ने ब्रह्मास्त्र, मातली जो इंद्र का सारथी था, उसके कहने पर इस ब्रह्मास्त्र का निक्षेप किया जो उसके सीने में लगा, और वो उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो गिर गया। तो इन्होंने तुलना की है कैसे गिरा, जैसे कि वृत्तासुर को जब वज्र लगा था तब गिरा था, उसी प्रकार रावण युद्ध स्थल में गिर गया। अब एक कंक्लूड करने से पहले कि इस वाल्मीकि रामायण में मैंने जिस पुस्तक के जो पुस्तक मेरे लिए ट्रिगर बना, उसमें लिखी हुई बातों और वाल्मीकि रामायण के थोड़ा बहुत पिछले 4 हफ्तों में अध्ययन से ये पाया कि वाल्मीकि ने एक धीर वीर सच्चरित्र नायक पुरुष के रूप में राम का वर्णन किया है। देवत्व प्रदान बाद के कवियों ने किया है उनको। सिर्फ एक जहां वाल्मीकि ने राम का परिचय देने के क्रम में कि उनका जन्म कैसे हुआ, तो वहां ये प्रसंग आया है कि राजा दशरथ संतान की कामना से, हालांकि संतान मतलब उस समय पुत्र ही होता था शायद, क्योंकि पुत्र कामेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि ने कराया, तो ये है कि उसमें यज्ञ का भाग लेने देवता गण आते थे। तो सभी देवता आए दशरथ के यज्ञ का भाग लेने के लिए। उसी में देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि रावण का भी बहुत इसमें वर्णन नहीं आया है, कि रावण नाम का एक राक्षस है जो हम लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहा है, तो उससे मुक्ति दिलाने का कुछ उपाय आप अभी यहाँ सब लोग एकत्र हैं तो भगवान विष्णु से कहिए। तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ ये तो है कि रावण को ये वर मिला हुआ है कि वो न राक्षस से मरेगा, न गंधर्व से मरेगा, न देवताओं से मरेगा, किसी से नहीं, इसीलिए वो इतना उच्छृंखल हो गया है। लेकिन जब वो वर मांग रहा था तो उसने मनुष्य का जिक्र नहीं किया, इसलिए उसकी मृत्यु मनुष्य से होगी। तो मैं विष्णु जी से प्रार्थना करता हूं कि वो मनुष्य के रूप में जन्म ले। इसका वर्ण वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ततः पद्म पला साक्षम कृत्वात्मानं चतुवधिं पितरः रोचयामास तदा दशरथम निपम। विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप लोगों की प्रार्थना से मैं अपने को 4 भाग में विभक्त कर दशरथ को अपना पिता स्वीकार कर पृथ्वी पर मेरा आगमन होगा।
ये 4 भाग कौन हुए? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु के अवतार माने जाने चाहिए। इस उक्ति और इस वाल्मीकि की जो प्रस्तावना है जहां से राम कथा उन्होंने शुरू की है। उसके बाद पूरे रामायण में उन्होंने कभी भी राम को अवतार पुरुष या देवता के रूप में विशेषता प्रदान नहीं की है एक मनुष्य के। लेकिन मनुष्य में कई गुण, जैसे शुरू में ही जो ये ऋषि नारद और वाल्मीकि का संवाद था कि क्या इस पृथ्वी पर संप्रति ऐसा कोई है जिसमें इतने सारे गुण हो, और उनका परिचय पुनः उन्होंने वही दिया है कि आत्मानं मानुषं मन्ये रामः दशरात्मजम् सोहं यस्य यतश्चाहं भगवानस्तद्वदीतु में, कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं दशरथ पुत्र राम नाम का एक मानव हूं। इसके अलावा आप स्वतंत्र हैं कि जैसा मुझे जो माने जो उनको स्वतंत्र। ये अंतर है। रामचरितमानस में तुलसी ने अवतार के रूप में ही उनको भय प्रकट कृपाला से ही बात शुरू होती है और हर जगह उनका देवत्व को प्रदर्शित किया है। लेकिन वाल्मीकि ने एक कई गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न भी कहें, मनुष्य के रूप में ही राम कथा और इसका वर्णन किया है। और एक रोचक प्रसंग है कि ऋषि विश्वामित्र दशरथ से राम को मांगने के लिए आए थे कि जो राक्षस उनके यज्ञ में और उनके हवन कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं उनका नाश करने के लिए अपने पुत्रों को दीजिए। तो आदि कवि ने स्वयं ही कहा है कि उस समय राम और उनके चारों भाई जो है सो 12 वर्ष के थे। लेकिन एक उसमें मुझे ये मिला वाक्यांश कि दशरथ कह रहे हैं कि मैं तो इनके विवाह का सोच रहा हूं क्योंकि ये 15 वर्ष के हो गए। उन 16 वर्षों में राम हो, मेरे राम तो उन 16 से एक कम 15 वर्ष के हैं। और उस समय तक चारों भाइयों का क्या क्या उन्होंने सीख लिया था ये भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने गज स्कंधे स्व पृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः वैदिक ध्यायने रता, कि मेरे पुत्र जो हैं वो हाथी के कंधे पर भी सवार हो सकते हैं, उसके घोड़े के पृष्ठ पर सवार होकर घुड़सवारी कर सकते हैं, रथ संचालन में काफी पटु हो गए हैं, धनुर्वेद में तो निरत पूरा उनको महारत हासिल है, और साथ ही वो वैदिक अध्ययन वेदों के अध्ययन में भी पारंगत हो गए हैं। ये 15 वर्ष की अवस्था में। लेकिन अक्सर वो हम लोग मानते हैं कि वो 12 वर्ष की अवस्था में ही राम को विश्वामित्र लेके चले गए थे और फिर उनका जो तारका सुबाहु इस खर दूषण इस सब का वध होते हुए तपोवन वाले ये सब जो है उसके बाद सारा जिक्र है। अब जो मुझे लगा कि इस सेशन में आधे घंटे 1 घंटे में हम शेयर करें, बहुत प्रसंग हैं और बड़ा मैंने कहा कि ये पिछला 4 सप्ताह बड़ा आनंद में भी बीता है, कष्ट साध्य भी। लेकिन अब आज का जो समय है उसमें एक बात का जिक्र कर मैं आज की बात अपनी समाप्त करूंगा कि हर एक पुस्तक में पहले ये परंपरा थी कि उसके पाठ का क्या फल मिलेगा वो पुस्तक पढ़ने का। तो वाल्मीकि ने भी अपने रामायण में लिखा है, क्या लिखा है? इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम यह पठेद रामचरितम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। राम को कहीं देवता नहीं कहा, एक बार सिर्फ जिक्र किया कि विष्णु ने अपने को 4 भाग में खंडित कर राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में जन्म देना स्वीकार किया। लेकिन पुस्तक की समाप्ति पर इसके पुस्तक को पढ़ने का क्या पुण्य होगा उसमें कह रहे हैं कि इदम पवित्रम पापघ्नम, ये सभी पुण्यम वैदेश्च सम्मितम। ये लाइन मैं कोट करना चाहता, आप शेयर करना चाहता था आप सबके साथ, इसलिए कि जब वो कह रहे हैं कि मेरा ये ग्रंथ
वेद दूसरे वेद के समान पवित्र है। इसका मतलब कि वेद की रचना वाल्मीकि रामायण से पूर्व हो चुकी थी, अगर इसको हम लोग माने तो। यह पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। ये राम का चरित्र का जो पाठ करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो समाप्ति इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि हम सब के पाप समाप्त हो जाएं। आज तो काफी बार राम का नाम लिया, हम लोग सब आस्थावान बने और धर्म। और एक छूट गया ये तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि आजकल ये इस पर भी सोशल मीडिया पर भी काफी दिखता है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः। ये किसने कहा और कब कहा? ये मारीच की उक्ति है। जब रावण उसको कह रहा है कि तुम जाके वेश बदल के सोने का मृग बन के जाओ, राम को आकर्षित करो, वो तुम्हारे पीछे आएंगे, तो मैं सीता का हरण कर रहा हूं। तो मारीच जो राक्षस है वो रावण को समझा रहा है कि ऐसा मत करो, ये गलत बात है। कैसे? तो रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। साधु, साधु प्रकृति के हैं। सत्य पराक्रम, सत्यवादी हैं और पराक्रमी हैं। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिक वासवः, ये पूरे लोक के राजा हैं। कैसे राजा हैं? जैसे कि इंद्र देवताओं का राजा है। यहां भी मारीच के मुंह से वाल्मीकि ने यह कहवाया है। राम की प्रतिष्ठा में राम का गुणगान है, और साथ ही कि इस लोक में राम उसी तरह राजा हैं, उनका अर्थ जो अयोध्या रहा हो, जैसे इंद्र देवताओं के राजा है। रामो विग्रहवान धर्म। अब आप अनुमति हो तो मैं अपना आज का जो है से वो जो भी मेरा स्टेट ये था कहना, शेयर करना, वो समाप्त करता हूँ। इसके बाद हम लोग बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। झा जी, मंच राकेश को देने के पहले, क्योंकि मेरे मोबाइल पर सब लोगों के हाथ नहीं दिखते हैं, कुछ बातें कहूंगा। पहली बात तो यही है कि जो आनंद आपने मुझे दिया था 1 महीने पहले, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे कहीं ज्यादा आनंद आज आनंदित वो लोग होंगे जिन्होंने आपका सेशन सुना या जो वीडियो पर देखेंगे। दूसरी बात, बिल्कुल आपको इसका श्रेय जाता है कि 1 महीने पहले फिर से मैंने वाल्मीकि रामायण का जो हिंदी अनुवाद है पढ़ना शुरू किया। जिस किताब की बात आपने कही थी, मैंने गूगल पर ढूंढा तो उसका अंग्रेजी वर्जन भी है, मैंने वो भी मंगाया था। और इस महीने जो मेरा जो अनुभव हुआ वाल्मीकि का, मैं बिल्कुल प्रणम्य है वो, और उसका श्रेय आपको जाता है। तो जो मैंने प्रणव में कहा, वो क्यों कहा, थोड़ा आपसे सब लोगों से शेयर कर लेता हूँ। 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। सेंट जेवियर्स कॉलेज में फादर कामिल बुल्के हुआ करते थे, शायद सभी उनका नाम जानते हैं। तो मैं भी उनसे मिलता था, तो रामचरितमानस पर तो जो उन्होंने लिखा है वो सभी जानते हैं। जब मैं उनसे पूछता था 22 साल की उम्र में, फादर हाउ कैन ही बिकम एन आइडल फॉर मी, वो मेरे आदर्श कैसे बन सकते हैं, वो तो भगवान हैं। तुलसीदास ने तो उनको भगवान ही कहा, तो चुपचाप हो गए, बोले हाँ भगवान तो नहीं कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। फिर बोले नहीं नहीं, भगवान भी कहा है। तो मैंने कहा मेरा आदर्श, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, आदर्श का मतलब हुआ मैं उसको फॉलो करूं। तो उसको फॉलो करने में रामचरितमानस के राम मेरे आदर्श नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भगवान हैं। मैं विष्णु, ब्रह्मा, राम, शिव नहीं बन सकता हूं, मूर्ति बना करके उनकी पूजा कर सकता हूं। इस 1 महीने के दौरान जो मैंने बहुत ही कम पढ़ा, वाल्मीकि कुछ अध्ययन किया, मुझे लगा ये वाल्मीकि के जो राम हैं वो मेरे आदर्श बन सकते हैं, क्योंकि उनमें ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज है। He is as vulnerable as I become many a times, as anybody becomes. उनमें गुण तो खैर बेहिसाब हैं, लेकिन वो कमियां भी हैं जो एक पुरुष में होती हैं।
विष्णु के 4 अवतार हैं, आप ही ने कहा, मैंने भी पढ़ा, लक्ष्मण भी हैं, लक्ष्मण भी क्रुद्ध होते हैं। तो विष्णु के वही जो राम हैं, वो सुग्रीव को आतंकित करके उनको अपनी सेना में बुलाते हैं, बाली का वध करते हैं, सीता के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर वह मनुष्य इन सब कमियों, वल्नरेबिलिटीज, संदेह जो सीता पर उन्होंने संदेह किया, उसके बावजूद अपने अंदर के रावण को मार सकता है। एक ऐसा लीडर है जो लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान को अपने को फॉलो को मजबूर करता है अपने व्यवहार के कारण, अपने ज्ञान के कारण। वह जो लीडर है, वह जो व्यक्ति अपने अंदर के रावण को मारता है, जिसने अपने पिता की प्रतिज्ञा खुद पूरी की। राम ने तो प्रतिज्ञा नहीं की थी, दशरथ ने की थी, लेकिन अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वो 12 वर्षों का वनवास झेलता है। तो कहीं पर मुझे वो लगा कि यह राम, वाल्मीकि का यह राम हमारा आदर्श है। क्योंकि अगर हमारे समान थोड़ा बहुत वल्नरेबल भी है तो अपनी वल्नरेबिलिटीज को ओवरकम के भी वह राम बन सकता है। तो ये जो सबसे बड़ी 1 महीने की मेरी अपनी ईश्वर की देन कहिए कि वो वाल्मीकि ने उस राम को व्यक्ति बना करके भी, आपने कहा ना, राम ने खुद कहा अपने बारे में, आत्मनम मानुषम मन्ये राम दशरथ आत्मजम, मैं तो दशरथ का पुत्र मामूली सा व्यक्ति हूं। यह उन्होंने कब कहा? जब देवता प्रकट हुए, जब सीता का अपमान हुआ, तब उन्होंने राम से कहा, पैसा मनुष्य के समान व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप तो देवता हैं। तब उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मैं बिल्कुल सामान्य मनुष्य हूं, दशरथ का पुत्र हूं, आप मुझे बताइए कि मुझ में देवत्व कौन कौन सा है। और तब उन्होंने देवत्व की बात की। ये मेरा कहना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो 1 महीने से थोड़ा बहुत वाल्मीकि पढ़ने का, अध्ययन करने का, और आपने जो किताब का जिक्र किया वो खरीद करके दोनों को कंपेयर करने का, जो सबसे बड़ा मेरा पर्सनल गेन था कि आज के बाद से वो राम मेरे आदर्श हैं, क्योंकि वो उतने ही ह्यूमन है जितना कि मैं हूं। जिस अवस्था में राम पहुंचे, हम शायद सभी उस अवस्था में पहुंच सकते हैं मनुष्य रहने के बावजूद। So thank you, Rakesh. You can take over from here because you will be able to see people who will be raising the hands. So all those who have got some comments to make or some questions to ask, please raise your hand. Vajpayee ji will come to one after another, and from now the mic or the stage is for Rakesh Vajpayee. कुमार जी, आप शायद कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन कुमार, इसके पहले जरा मेरी आपसे विनती है, राकेश जी की अनुमति ले लीजिए। अभी से राकेश जी जिसको कहेंगे वो अपनी बात सामने करेंगे। राकेश वाजपेयी। नहीं, इस समय कोई भी, there is nobody who has raised their hands as yet. राम प्रवेश कुमार, राम प्रवेश सिंह has raised. राम प्रवेश जी, आप अपनी बात रखिए। मुझे राकेश जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है। एनीवे, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि मैं इतना एकेडमिक हूँ नहीं, मैं ज़रा परफॉर्मिंग आर्ट में हूँ, तो ज़रा परफॉर्म करता हूँ और ज़्यादा अध्ययन कर नहीं पाता हूँ आजकल। ये आपकी बातों से ऐसा लगा, और मुझे पहले से भी लगता था ऐसा कि हमारे जितने भी धार्मिक वाङ्मय है, तो उनमें मुझे ऐसा लगता था कि कहाँ तक उसमें फैक्ट है और कहाँ से फिक्शन शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स मुझे नजर आते हैं उनमें। तो अब ये मुझे से साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब किसी से पूछता हूँ तो बोलते नहीं, ये सांकेतिक है, ये एलिगोरिकल है, इसको लिटरली मत लीजिए। तो बड़ा मुश्किल है कि भाई कहाँ पे मैं इसको लिटरली लूँ और कहाँ पे एलिगोरिकल हो जाएगा, और ये भेद मुझे कौन समझाएगा। और कवि या जो लेखक है वो ऐसे एम्बिगुअस टर्म्स में क्यों लिखता है, चाहे वो कितने भी, चाहे तुलसीदास हो या उनका नाम क्या नाम, नाम भूलने लगा, कृत्तिवास, वाल्मीकि, जो भी कंबन है, पंप है, बहुत है। हाँ, वाल्मीकि। अब दोनों के बीच में अगर देखते हैं तो उन्होंने
वाल्मीकि ने उन्हें बिल्कुल मनुष्य रखा है। और वैसे एक जगह कहा है कि विष्णु के 4 भाग वो और एक अवतार ये हैं। और तुलसीदास तक तो आते आते वो तो सर्वशक्तिमान, वो भगवान ही हो गए। अब मेरे मन में कई बार, और खास करके अब मैं जरा काफी पेसिमिस्टिक भी हो गया हूँ आजकल मैं आफ्टर जयप्रभा भाई, कि अगर वो सर्वज्ञाता भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सब कुछ है, सब है, तो फिर एक मृग जा रहा है, दौड़ रहा है, तो उसके झांसे भी कैसे आ गए? उन्हें पता नहीं था क्या? और लक्ष्मण भी पीछे पड़ गए उसके। और सीता इतनी महान होते हुए सबका मतलब राज पूरा त्याग कर दिया, सब चीज बिल्कुल वो मतलब सादे वस्त्रों में जंगल में आ गई, बिल्कुल रहने के लिए सादा जीवन कष्टकर जीवन जीने को तैयार हो गई। फिर भी उनका मोह रह गया स्वर्ण के प्रति। तो ये बड़ा ही डायकॉटमी लगती है मुझे। तो मेरा सवाल बड़ा सीधा सा तो नहीं है, लेकिन मुझे एक ही लगता है कि ये जो एक ही वर्क ऑफ लिटरेचर में फैक्ट भी ये लगता है और कहाँ से फैक्ट खत्म होकर के फिक्शन शुरू हो जाता है, फिर वापस फैक्ट पे आ जाते हैं, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है। ये इसका कोई सटीक उत्तर मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा नहीं हो सकता है। मेरी ये समझ है कि जो कथानक होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए बेसिक स्टोरी लाइन हम लोग को पता है। जब हम मान के चलते हैं कि राम ने जन्म ही लिया था अपने अनुजों के साथ और बाकी लोग भी उनका रावण का वध करने के लिए, तो एक उनको कॉज एंड इफेक्ट वाला कि उनको कोई कारण तो होना चाहिए, तो सीता का अपहरण करेंगे, तो उसमें एक स्वर्ण मृग वाला प्रकरण रखा गया। और मानवीकरण है कि उनका मानव चरित्र के रूप में कमजोरी, वो राजपाट का त्याग करके आई तो भी सोने के हिरण को देख के मोहित हो गई। तो ये तो बताता है कि एकदम जनक नंदिनी जो है वो भी साधारण स्त्री थी, सोने के प्रति आकर्षण होता है, वो दिखाया कवि ने। और उसमें राम भी पड़ गए, लक्ष्मण को नहीं मोह हुआ उसमें। लक्ष्मण ने तो राम को भी कहा कि नहीं ये हो कैसे सकता है। वाल्मीकि ने तो ये भी कहा है कि वन्य प्राणी भी पहचान गए कि ये हिरण नहीं है। इसी क्रम में राम प्रवेश जी, अगर उस प्रसंग का मैंने उल्लेख नहीं किया कि वाल्मीकि रामायण में ये जिक्र है कि जब राम मारीच में जो स्वर्ण मृग बन के आया था उसका पीछा कर रहे थे, और जब लगा कि इसको जीवित, सीता ने कहा था कि जीवित पकड़ के लाइए, मैं इसे आश्रम में रखना चाहती हूँ, इतना प्यारा लग रहा है। और जब उनको लगा कि नहीं संभव है तो उसकी हत्या कर दी बाण मार के। उसमें जो आगे वर्णन है कि वो एक अन्य मृग जो वास्तव जो वन्य प्राणी मृग होता है उसका आखेट कर, उसका शिकार कर, उसका मांस लेके आश्रम में आए अपने भोजन के लिए। अब आज जो हम लोग के समाज में जो मान्यताएं हैं और जो प्रवृत्तियां हैं उसमें अगर इसका जिक्र करें, एक और है भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत जाते हैं तो भारद्वाज ने अपने तपोबल से जो उन लोगों का स्वागत सत्कार भरत के साथ गए हुए सैनिकों अनुचरों का किया है, उसका वर्णन करूं तो आज के समय में क्या कहें, ईश निंदा जैसा हो जाएगा कि इतने तरह के सुरा और इतनी अप्सराएं और इतने तरह के मांस, उसमें मुर्गा मोर इसका भी जिक्र है। कुक्कुट तो हम लोग क्या लगाएंगे यार, तो वही लगाएंगे। मोर का जिक्र है कि उसका मांस परोसा गया उनके लिए। सो मच सो कि उनके जो साथ आए थे भरत के, वो कहते हैं कि भाई राम भी सुखी रहे, भरत भी सुखी रहे, अब हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं भारद्वाज मुनि के आश्रम में इतनी सुविधाएं। तो अब ये जिक्र क्यों उन्होंने किया? और आज अगर ये स्वाभाविक है कि अगर हम मानते हैं कि वो क्षत्रिय कुल के थे तो शाकाहारी होंगे, ये तो बाद में मान लिया। और उसके बाद वो जंगल में रहे तो सिर्फ फल मूल खाए, लेकिन कई एकाधिक बार जिक्र आया है कि जानवरों का शिकार करते थे। खास करके हिरण का जो ये है मांस, वो बड़ा प्रिय था इन भाइयों को, और सीता जी को भी इसका जिक्र है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर
कि ऐसा क्यों हुआ कहना बहुत मुश्किल है, कवि की रचना है और लेखक को कथानक को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रकरणों का उपयोग करना पड़ता है। और रावण तक पहुंचने के लिए कोई कारण होना चाहिए, अन्यथा वो 12-14 वर्ष जो भी था वनवास का वो व्यतीत कर अपना वापस अपने राज्य आ जाते। सीता का अपहरण कराया गया क्योंकि उनका जन्म ही कहा गया कि इसी कारण से हुआ था कि रावण नामक राक्षस का वध करना है, तो क्यों कारण उसका वध करें। तो सीता को मेरी पत्नी का हरण कर लिया तो पत्नी को छुड़ाने लंका गए। तो इस तरह से कवि की कल्पना, अब क्या उन्होंने क्यों लिखा कहना बड़ा मुश्किल है। फिर इसमें काउंटर क्वेश्चन हो सकता है कि अगर इतने विचारवान थे कि वो लॉजिस्टिक ढूंढ रहे थे कि हमारा आचरण जो है वो लोगों को लगे कि हाँ ये तो स्वाभाविक है, तो फिर उन्होंने बाली की हत्या क्यों की पेड़ की आड़ में छुप के। तो ऐसे बहुत से प्रश्न उठेंगे, लेकिन इसको यही मान के चलना होगा कि कवि बिल्कुल यथार्थ का वर्णन तो करता नहीं है, उसमें तो इमेजिनेशन के पुट होते हैं, अपनी कल्पना से बहुत चीजों को जोड़ता है और उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप जो जचा जो सुना और ये माने कि उनको अपने ध्यान दृष्टि में राम कथा का ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने लिखा हो तो श्लोक, शोक से श्लोक आया। दुनिया का पहला जो है सो वही हम लोग मानते हैं कि आदि श्लोक वही है, मां निषाद प्रतिष्ठाम वाला। तो फिर इस पर सवाल उठ सकता है कि हम लोग इसको कैसे मान सकते हैं या साबित कर सकते हैं कि इसके पहले कुछ नहीं लिखा गया था। आदि कवि हैं हम लोग मानते हैं, आदि रामायण है वाल्मीकि कृत रामायण ये मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारे अध्ययन है कि और भी राम कथाएं हैं। जैन धर्म ग्रंथों में राम का जिक्र है, इतना विस्तृत नहीं लेकिन जिक्र है राम का, जो शायद वाल्मीकि से पहले की रचना, कुछ रचनाओं को माना गया है कि राम वाल्मीकि से पहले का काल है वो। तो ये तो हमेशा रह जाएगा, ये अनचार्टेड टेरिटरी है और इसके लिए इसका शास्त्रीय जो उत्तर होना चाहिए, शास्त्र सम्मत, उतनी योग्यता मेरी नहीं। आपकी ऑनेस्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे डॉक्टर चौधरी प्लीज सर, Unless- to hear you. unless there is somebody else, और कोई है तो सबसे बुरा होने के नाते सबसे अंत में डॉक्टर चौधरी प्लीज गो अहेड तो आप नहीं सकते हैं सर। जो सबसे बुरा हो वो सबसे अंत में बोले, ताकि मैं औरों को, और अगर कोई बोलने वाले हैं राकेश जी तो पहले श्रीश जी उनको- आप यू कैन गो अहेड श्रीश जी। ओके, तो मैं पहले एक फुटनोट करूंगा तब फिर मेन स्क्रिप्ट में आऊंगा। राज्य को सुनकर आज मुझे एक बड़ा दुख हुआ कि मेडिकल कॉलेज में इंजीनियरिंग जैसे आईआईटी सिस्टम में क्या है कि वहाँ उन्होंने ह्यूमैनिटीज के भी सारे कोर्सेज डाल रखे हैं। आप पीएचडी कर रहे हो, एमटेक एमएस कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटीज के भी कोर्सेज करते हैं। और हमारे भी स्टूडेंट्स, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का भी अपना एमए पीएचडी का प्रोग्राम है, हमारे भी स्टूडेंट्स कुछ साइंसेस करते हैं, जिनकी रुचि है वो मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग भी करते हैं। मेडिकल कॉलेज में दुर्भाग्यवश यह नहीं हो पाया और इसका परिणाम दोनों तरहों से देख रहा हूँ। मैं बुरा मत मानिएगा, आप में कई लोग डॉक्टर हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से कम ज्यादा नहीं तो 5000 डॉक्टरों की परीक्षा लेने का अवसर मिला है। मैं IELTS का चीफ एग्जामिनर था ब्रिटिश काउंसिल में। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंग्रेजी की परीक्षा आपके 70% कॉलीग नहीं पास कर पाते, तो वो तो छोड़िए, अंग्रेजी की परीक्षा नहीं पास करते हैं कोई बड़ी बात नहीं, फ्रेंच भी नहीं जानते हैं, लैटिन भी नहीं जानते, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सामान्य ज्ञान अपने आध्यात्म और संस्कृति के बारे में भी नहीं है, जहाँ राज्य जैसे विद्यार्थी भी जहाँ उपलब्ध है, उनको भी बिना क्रेडिट का भी 2-4 कोर्स हो जाए, सेमेस्टर में एक ही कर दो, 5 वर्ष में एक कर दो, जिसकी रुचि हो वो आए। मेडिकल एजुकेशन में ये तो बड़ी भारी कमी है। इसका एक परिणाम यह मैं देख रहा हूँ, मैं एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, अरुण जी आप एडमिन है, मुझे माफ करेंगे, हो सके तो मेरी रक्षा भी करेंगे। जितना अनएथिकल एक डॉक्टरों की कम्युनिटी ऑन द होल हो गई है, उतना आश्चर्य होता है कि ऐसा कसम खाकर
पेशा में आने वाले कम्युनिटी में ऐसा कैसे हो गया? और कोई कम्युनिटी ऐसी नहीं है जो कसम खाकर पेशे में आती है। यहाँ तो क्या है, वो हेराक्लिटस क्या कौन से कसम खाते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ है। हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। हिपोक्रेटिक ओथ लेकर आते हैं और उसके और बावजूद सुश्रुत संहिता भी है। अच्छा वो भी है, उसके बावजूद भी हम, तो इसका कारण यही है कि हम इस तरह के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। राम के बारे में राज जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो ज्यादा नहीं, बहुत ही कम कही है। 2-4-10 सेशन हो तो और अच्छा रहेगा और होना चाहिए। राम का जस्टिफिकेशन एक ही लाइन में है, यह साधारण मनुष्य की असाधारण कथा है। मैं 2 मिनट सिर्फ टाइम लूंगा, घड़ी देखकर राकेश जी मुझे मना कर दीजिए अगर मैं ज्यादा लूं। आईआईटी में मैं एक कोर्स पढ़ाया करता था, वो ऑप्शनल कोर्स होता था, लोग चाहें तो आए, नहीं आए चाहें तो नहीं आए, अंग्रेजी वगैरह के अलावा। वो था इंडियन क्लासिक्स एंड कल्चरल वैल्यूज। तो उसमें मैंने 4-5 ही किताबें रखी थी, रामायण, महाभारत, उपनिषद और कुछ और चीजें, और फिर वो सेमिनार बेस्ड कोर्स था। तो रामायण का कंपोनेंट जो था वो मॉड्यूल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर थे शंकरन, वो सॉरी मैं शंकरन कर रहा हूँ, वो शंकरन थे, लिखते थे वो शंकरन, बोलते थे शंकरन। शंकरन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम्स के प्रोफेसर थे। उनको राज जी सारी वाल्मीकि रामायण कंठ, सारी कथा कंठ थी। वो देखते नहीं थे, वो जो बोर्ड पर लिखते थे और देवनागरी में भी लिखते थे और रोमन लिपि में भी लिख देते थे, उनके लिए जो नहीं जानते हो। और वो पूरी तरह से बड़ी अच्छी तरह समझा के उनको हम लोगों ने 940 में से हम लोगों ने उनको 9 क्लासेस दिए हुए थे कि आप प्रोफेसर शंकरन वाल्मीकि रामायण के बारे में समझाइए। तो वो बच्चों को बताते थे। ये मेरी राय में होनी चाहिए थी भारत में भी, प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी, क्योंकि रामायण जैसा प्रोफेशनल मैनेजमेंट तो है ही नहीं कहीं, कोई साधन नहीं है। राज जी ने कोट किया, रावण रथी विरथ रघुवीरा, और वो फिर इतनी बड़ी लड़ाई कैसे जीत लेते हैं? तो राम, तुलसीदास के ही राम उत्तर देते हैं कि जिन जो सत्य के रथ पर चढ़े हुए हैं उनको पाँव में जूते, हाथ में घोड़े के लगाम इत्यादि की क्या आवश्यकता है? राम के चरित्र की विशेषता जो वाल्मीकि ने आदि से अंत तक दिखाई है, मेरी भी रुचि रही, मैं भी स्पोरेडिकली राज्य की तरफ पढ़ता रहा, विशेषकर जब मैं ये कोर्स पढ़ाता था तो मुझे भी, तो राम वाल्मीकि बहुत ही अधिक फैक्चुअल थे और उस फैक्चुअलिटी में बारंबार ये एम्फेसाइज करते हैं कि जब भी राम को चॉइस आता था बिटवीन लग्जरी एंड ऑर्डिनरी लाइफ, बिटवीन ट्रूथ एंड एनीथिंग एल्स, तो वो हमेशा ट्रूथ के साथ चलते थे। एंड दैट इज व्हाट हैज मेड राम गॉड। तो अरुण जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि, और बाकी जो ये सेशन होता रहता है किसके पास पैसा है नहीं नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, मैं बूढ़ा आदमी तो वैसे भी सिनिकल होता है और मैं काफ हो सकता है कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिनिकल हो गया हूँ। इस तरह के सेशंस और होने चाहिए। उस पैसों वाली बात में भी युधिष्ठिर जो आपने प्रश्न उठाया था, काश मैं आपकी तरह लिख पाता तो मैं लिख देता। यह प्रश्न तो युधिष्ठिर को बहुत पहले यक्ष ने पूछा था, सत्य क्या है? और उन्होंने उत्तर दे दिया है कि भाई सत्य इतने गहरे अंधकार में गुफा में छुपा हुआ है कि कोई नहीं जानता है। तब बड़े लोग जैसे चल, उनके पीछे चलो, वो सत्य है। बड़ा कौन है? जो काल जयी है। जैसा राज जी ने बताया, राम किस जमाने में पैदा हुए, क्या पैदा हुए, हनुमान जी सब सीता के आगे राम का वर्णन करते हैं तो राम के अंग प्रत्यंग का वर्णन करते हैं, राम के शरीर के उन ऑर्गन्स का भी वर्णन करते हैं जिनको आज हम लोग पब्लिकली स्टेटेबल नहीं मानते। ठीक है, तो वापस आते हैं कि इस तरह की चर्चा जो है वो होती रहनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, प्रेरणादायक भी होती है और हमें बताती भी है कि कौन सा रास्ता है, का पंथा। युधिष्ठिर को यक्ष पूछता है किस मार्ग पर चले, का पंथा। तभी वो कहते हैं कि महाजनो जैन गतः सबंधा। बड़े लोग जिस रास्ते में, बड़ा कौन है? तो काल जयी है, राम है। इक्ष्वाक वंश के ही कुछ और राजा भी हैं। हम शिव का नाम लेते हैं, दिलीप का नाम लेते हैं, लेकिन इक्ष्वाक वंश के सारे राजाओं का नाम नहीं लेते हैं, राम के पौत्रों का नाम नहीं लेते।
तो राम का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि राजा थे और रावण को जीत गए। राम का नाम इसलिए लेते हैं कि जब भी चॉइस था, here was a man who stood for the spirit of the justice। अमर्त्य सेन ने एक बहुत बड़ा अन्याय किया हुआ है, एक अत्याचार किया हुआ है। उन्होंने आर्गुमेंटेटिव इंडियन में लिखा कि वाल्मीकि ये भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो सभा होती है तो वहां जावाली राम को निरुत्तर कर देते हैं कि पुत्र क्या है, पिता क्या है, ये तो पागलों की तरह बात है, उन्मत्त एव, पागलों की तरह बात कर रहे हो। तो राम जो जवाब देते हैं उसको अमर्त्य सेन ने नहीं कोट किया। वो सिलेक्टिव कोटेशन के दोषी हैं, इसीलिए वो सेकंड क्लास रिसर्चर है, नोबेल प्राइज मिल जाए तो मिल जाए। राम ने जो उत्तर दिया वो यही कहा है कि आप जंगल में हैं, आप कुछ भी कह के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। हम नगरवासी हैं, हमारे लिए उस जमाने में कागज नहीं था। ये जो लोग कहते हैं लिखा गया, महाभारत लिखा कब गया? लिखा, कागज का इतिहास ही तीन प्रिंटिंग का इतिहास 2000 वर्ष, प्रिंटिंग का इतिहास 500 वर्षों का है, कागज का 2000 वर्षों का है, लिपि का 3000 वर्षों का है बस। और रामायण को अंग्रेज भी मानते हैं, महाभारत को यूरोपियंस भी मानते हैं कि ईसा के 1500 वर्ष पहले से, हम उससे हजारों वर्ष पहले से मानते हैं। तो ये जो बातें कही गई वो इस तरह से कही गई कि लोगों को स्मरण रहे, छंद में हो, गा सके, सुना सके। कबीर तक की रचना को अमर्त्य सेन के नाना जी ने, चितेंद्र मोहन सेन ने कलेक्ट किया तो जाकर लोगों ने देखा है, नहीं तो वो निरक्षर। और रविन्द्रनाथ के टैगोर के शब्दों में पिछले 1000 वर्षों में भारत का सबसे बड़ा कवि, कहाँ लिख कर लोग कहते थे। तो उसको लिटरली लेना उचित नहीं है, उसको इस तरह से लेना चाहिए कि यह एक साधारण मनुष्य के असाधारण जीवन की कथा है। कैसे जब चॉइस आए तो हम डोल जाते हैं, टूट पड़ते हैं। हिरण की जो बात हुई है, राम ने स्पष्ट वाल्मीकि के रामायण में लक्ष्मण को कहा है कि भैया इनके बुरे दिन आ गए हैं, तुम रोक नहीं सकते, तुम इतना करो कि इनको रोक कर देखो। मेरे मन में भी उत्सुकता आई कि राम के जैसा बीटेक सीटेक ग्रेजुएट, हार्वर्ड विश्वामित्र वशिष्ठ का विद्यार्थी सीता को समझाया नहीं होगा। पूरे 15 से ज्यादा श्लोकों में लड़ाई है, अंत में लक्ष्मण के मना करने पर राम कहते हैं लक्ष्मण को तो भैया इनके बुरे दिन आ चुके हैं। और वो बड़ी पुरानी कहावत है, बंगला में भी, हिंदी, मैथिली में भी, कि जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देव न मारहि डांस देहि कुपंथ चढ़ाए, या नाशे काल विनाशे विद्धि, इस तरह से कहते हैं। तो वो राम जाते हैं लाने के लिए, ये राम की परीक्षा थी। राम को अपनी पत्नी के आगे झुकना था, दिखाना था कि हाँ भाई तुम्हारे मेरे कहने से तुम नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, ले आते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो जो हुआ वो देखा गया। देखा गया में कहने की बात ये नहीं है कि वो हिरण लाए या नहीं लाए, कहने की बात ये है उस आदमी की पत्नी खो जाती है बिना किसी क्लू के, कोई जीपीएस नहीं है, उनके पास कुछ भी साधन नहीं है। वो आदमी क्या करता है, डज ही गिव अप? तो भारत में जैसा राज्य ने मुहावरों से शुरू किया, एक मुहावरा भी है कि इसी बानरी सेना से मुझे लंका जीतनी है। जिस प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं होती है, और अरुण जी जानते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह, तो जिस प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं होती है वो राम भगवान का प्रोजेक्ट होता है। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया राकेश जी, माफ करेंगे। राज जी बड़ा आनंद आया, आप अक्सर हाँ इसी तरह से, और अरुण जी ऐसे ही सेशंस को लीजिए ज्यादा। थैंक यू। हाँ, Thank अब you. बाकी जो है वो हुए हैं पैसों सर। प्रोफेसर चौधरी ऐसे सेशन बहुत सारे हुए हैं। इसके जस्ट पहले वाला ही सेशन था, उसमें था द लॉजिक बिहाइंड द शास्त्रास, द लॉजिक बिहाइंड द गॉड। हाँ, मैंने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी है, लेकिन आई विल कीप माय ओपिनियन टू माय सेल्फ। चलिए आगे, क्योंकि मैं था नहीं तो अब हाइंडसाइट में उसको सबका समय बर्बाद करना ये उचित नहीं है। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अरुण जी, आप करते हैं। क्षमा प्रार्थी क्यों सर, इसके ठीक पहले, उसके पहले मैं मिस कर जाता हूँ। हाँ, कभी कभी मिस कर जाते हैं। जी जी हाँ, इसीलिए और कुछ नहीं, मेरे भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। नहीं, और व्यस्तताएं हैं, कमिटमेंट्स होता है, कुछ नहीं, वो परेशानियां भी होती हैं हेल्थ रिलेटेड, लेकिन इसीलिए उसको हम लोग YouTube पर जो उपलब्ध हो जाता है एट योर ये बड़ा लेजर अच्छा टाइम यू कैन। मैंने सुना, उसका रिकॉर्डिंग मैंने सुना है। हाँ, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पोस्ट कर देते हैं जिसके मन में जो सवालात उठते हैं। जी जी, ओके। एक तो आपसे राज जी कांग्रेचुलेशंस, अरुण जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, राकेश थैंक जी यू। आई एम डन।
एक विनती आपसे प्रोफेसर चौधरी और बाकी सब लोगों से है, सिद्धार्थ कृष्ण ने शायद 1 साल पहले एक सेशन लिया था। वो सेशन कोई नहीं था, वो अपने बारे में बात कर रहे थे। मैं उनसे भी मिला था, राज्य के समान ही 1 हफ्ते उनके संपर्क में रहा। मैंने कहा अपने बारे में बताइए, जो मैं इतना अभिभूत हो गया हूँ आपसे मिल करके, मेरे मित्र भी हो जाएं। तो उसके बाद मैंने एक सवाल पूछा था, उसके उत्तर में जो उन्होंने उसका उत्तर दिया है सर, मैं आप मेरी गुजारिश है कि आप लोग या सभी लोग यूट्यूब पर जाकर के सिद्धार्थ कृष्ण का भी वो सेशन जरूर देखें। हो सके तो एक बार फिर लिंक जरा मुझे प्राइवेटली दे दीजिएगा। मैं आपको भेज दूंगा सर, मैं आपको निश्चित भेज दूंगा। सॉरी वन टू राजेश, सॉरी राकेश, All yours, Arunji. I don't see anybody else having raised hands. I have actually अरुण I जी, could have आप taken a 2 कंक्लूड करें seconds. उसके पहले सॉरी, हाँ आपको बोले कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर शिरीष चौधरी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक मनुष्य का, साधारण मनुष्य का असाधारण होने की जो यात्रा कथा है वही राम कथा है। इसमें वाल्मीकि ने यही किया है कि एक मनुष्य को देवत्व तक का जो है वो तुलसी मान के चले हैं कि वो देव थे, देवता के सारे गुण उनमें थे, देव ही थे। राम का एक और प्रकरण जो उसमें है, जब लक्ष्मण को शक्तिबान लग गया है तो राम एक साधारण मनुष्य जैसा विलाप करते हुए दिखाए गए हैं। और उसी में उन्होंने जैसे एक दो प्रिय वाक्य है, मूल जो होता है संकल्प वाक्य, जैसे महाभारत में अर्जुन का कि न दैन्यम न पलायनम, न तो मैं किसी के सामने दीन भाव किसी से याचना करूंगा, न रण क्षेत्र छोड़ के भागूंगा। तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जब शक्तिवान से घायल पड़े हुए हैं और वो सहोदर भाई के खोने के, सहोदर नहीं भाई तो थे ही, दो माँ अलग थी, के वियोग, संभावित वियोग से विलाप कर रहे हैं और उनको जब ये समझाते हैं जामवंत कि आपको ये शोभा नहीं देता है, आप नायक हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है, तो वो कहते हैं कि मुझे ये न भीतो मरना दशमी केवलम दूषितो यश, कि इस युद्ध में मुझे मरने का डर नहीं है, डर है सिर्फ ये कि मेरी यशोगाथा, जो भी मेरा कृतित्व है इस जिंदगी में, उसमें उसमें कोई दोष न, उसमें कलंक ना लगे। तो उसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि लोग, मैं जब लौटूंगा अयोध्या तो क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए, पत्नी को खोजने के क्रम में उसको पाने के लिए इसने अपने भाई की हत्या करवा दी। तो ये कि न भीतो मरना दस में, मुझे मरने का भय नहीं है, केवलम दूषितो यश, कि मेरा यश जो है वो दूषित ना हो। ये लगता है कि बड़ा प्रेरणादायक वाक्य है। अगर इस पर हम आचरण कर सकें अपने जीवन, एकांश भी, पूरा तो बहुत कठिन है, कि मेरी जो जीवन यात्रा है वो दोषपूर्ण ना हो, कलंकित ना हो, ऐसा आचरण रखें, तो मृत्यु का क्या भय। अब अरुण जी, सॉरी, आपको बीच में ये याद आ गया कि जो एक साधारण मनुष्य असाधारण मनुष्य की वो यात्रा को ही राम कथा, और फादर कामिल बुल्के वाला, जब आपने उनका जिक्र किया तो बड़ा मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो जाने वाली बात आप करते हैं। 2 बार मेरी मुलाकात है, एक बार कर्टसी डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद, जिनको आप भी जानते हैं, और एक बार डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। उनके साथ मिलके और उनके बारे में जब पढ़ा कि उन्होंने अपना थेसिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसी पर राम कथा उत्पत्ति एवं विकास, और वो हिंदी में सबमिट किया था, और जो आज अभी जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक वो पहला थेसिस था जो हिंदी में लिखा गया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो उस समय थे वहां अध्यक्ष, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने लिखा। बाद में तो उनका तुलसीदास के, राम से ज्यादा तुलसी के प्रति भक्त भाव, 1-2 ही बार उनसे मुलाकात है, उसमें जो बात हुई तो लगा कि वो तुलसी से इतने प्रभावित हैं, और राम को तो अपना आदर्श मानते ही थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वाल्मीकि रामायण पढ़ो। 300 से ज्यादा रामायण उन्होंने बोले कि हम जानते हैं कि 300 से ज्यादा उपलब्ध है, कहा कि हजारों होंगे लेकिन 300 से ज्यादा मेरी जानकारी, रिसर्च, मेरा जो प्रोजेक्ट था उसके क्रम में पता लगा कि है। तो लेकिन वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, बहुत चीज उसमें है। बहुत छोटा था मैं उस समय, स्टूडेंट था, अंडर ग्रेजुएट, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर दोज 2 मीटिंग्स विद फादर बुल्के,
मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षणों में, यादगार क्षणों में डॉक्टर बुल्के से मिलना रहेगा। अरुण जी, सॉरी आपको बीच में टोक दिया, आप कंक्लूड करने वाले हैं। देखिए झा जी, हमारे जितने सेशंस हुए हैं उनमें से अधिकांश को जितना बढ़िया आपने कंक्लूड किया है, मेरी तो क्षमता ही नहीं है उतनी। तो इस सेशन को भी हम ये मान करके चलें कि आप ही का कंक्लूजन सबसे उत्कृष्ट और रेलेवेंट कंक्लूजन था। तो हम इस सेशन को आपके कंक्लूजन से ही समाप्त करने की अनुमति सबसे चाहेंगे। झा जी, एकदम हृदय से प्रणाम आपको। आनंद आ गया आज का। हाँ, डॉक्टर चौधरी का जो इंटरजेक्शन हुआ एंड हिज कमेंट्स। राकेश, you can maybe stop the recording now. Yes. Yes, I have stopped the recording. Yes.